तो बच्चों हम एक और रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन हमारा है, ये एनसीईआरटी से है, एक्सरसाइज 1.1। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें पता है कि जीरो कब आता है। आप मुझे बताइए जीरो कब आएगा? जब 10 हमारा है, 10, 100,000 कोई भी नंबर हो। अगर एंड में आपको जीरो चाहिए तो हमको इसको हम प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं तो 10 कैसे आएगा? 5 into 2। तो आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर में एंड में जीरो तभी आ सकता है जब वो 5 और 2 से डिवाइड होता हो, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हें 5 into 2 मिलता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम अगर यूज करें, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अगर 6 to the power n है तो ऑन प्राइम फैक्टराइजिंग, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम 6 को लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? फैक्टराइजिंग, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, फैक्टराइजिंग 6। तो हमने क्या करा? 6 को प्राइम फैक्टर्स का हमें पता है 3 into 2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एज 3 and 2 are the only the factors, prime numbers, factors of 6। एंड ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें 2 तो आ गया। एंड फॉर नंबर टू हैव 0 in end should have 5 and 2 both as one of the factors, right? Therefore 6 to the power n can also be written as 3 into 2 to the power n, which is equal to 3 to the power n into 3 to the power 2 to the power n. So for no natural number six to the power n can have 0 in the end. इसमें ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आपके नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। एज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक every natural number have unique product of prime factors। समझ में आ गया आपको? तो अगर अभी तो अब हम इसी कंसेप्ट को, जब भी हमने 6 to the power n को किया था, उसी पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर 12 to the power n is a number that can be end with 0 and 5 for any natural number, this you have to prove, right? हम सेम तरीके से करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई 2 for any number to end with 0 and 5 it should have, अब इसके में हम 5 into 2 नहीं लिखेंगे, it should have 5 as one of prime factors, right? Isn't it? इसके बाद हम क्या बोलेंगे? and as 12 to the power n is equal to 2 into 2 into 3 to the power n, which is equal to 2 to the power n, इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं तो 2n हो गया into 3 to the power n। समझ में आया आपको? तो अगेन as अकॉर्डिंग टू, अगेन मैं आपको बताई थी बात, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। टेस्ट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दैट इज यूनिक फॉर यूनिक in
itself irrespective of order of the primes. ठीक है, ये हमें जरूर लिखना है. इसके बाद आपको पता ही कैसे बोलना है सब कुछ. So therefore cannot end with 0 and 5 for any natural number as it doesn't have 5 as a prime factor. समझ में आ गया? तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और आपको इजी लग रहा है मैथ्स करना, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.